विकास नगर के डूमेट गांव में सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक लड़का जो है घायल हो गया। साथ ही साथ ये भी सूचना प्राप्त हुई कि बदमाश जो थे 3 की संख्या में थे, भागते हुए उन्होंने वहां पर एक अनिल नाम का जो लड़का है उससे स्कूटी भी छीन ली और स्कूटी लेकर भाग गए। इस घटना पर तत्काल पुलिस के सभी अधिकारीगण वहाँ पर पहुँचने के बाद जानकारी की गई, तो मौके पर पता चला कि वहाँ पर 2 व्यक्ति पहले वहाँ पहुँचे वहाँ पर और गांव में, और एक घर पर एक महिला है शम्मू देवी जी, उनसे उन्होंने कुछ हॉट टॉक करी और उनके घर के परिवारजनों के बारे में पूछा। और उस हॉट टॉक के बाद जो है उनके द्वारा आवेश में आकर एक हवाई फायर किया गया, जिससे वहाँ पर खेतों से काम करके लौट रहे श्री बघेल सिंह जी है जो आ रहे थे वहाँ पर, और उनके द्वारा इस तरह की घटना होते देखकर उसमें उनको रोकने का प्रयास भी किया गया। और साथ ही साथ इस चीज़ों के बारे में वहाँ पर जो झगड़ा हुआ उसके बाद जो है मौके पर उनको गोली मारकर ये अभी भागने लगे, जिस पर एक लड़के को भी उन्होंने गोली मार दी, चूँकि उसने उसको रोकने का, अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया। भागते में वो अपनी गाड़ी छोड़ गए, चूँकि ग्रामीणों द्वारा पथराव कर दिया गया था वहाँ पर, तो अपनी गाड़ी छोड़कर और वो वहाँ से स्कूटी छीनकर भाग गए थे। क्योंकि सूचना में सिर्फ हमारे पास एक स्कूटी का नंबर जो छीना गया था, तत्काल सभी जगह चेकिंग का अभियान चलाया गया, तो शायद करीब पता चला कि कालसी क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक पर स्कूटी बरामद हुई। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ था कि बदमाश कहीं ना कहीं प्राइवेट वाहनों से या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भाग सकते हैं। लगातार निरंतर चेकिंग होने के कारण कल उनको देर साय जो है 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया जो मौके पर थे। इसमें इनके नाम पुनीत और शुभम है, और जो मेरठ के रहने वाले हैं और इस घटना को खारिज करने आए थे। इनसे जो है वेपन भी बरामद हो गया। एक जो इनका साथी था नीटू, वो मौके से फरार हो गया है, बाकी उसकी सबक जानकारी मिल गई है। पूरा मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसमें 2 लड़के थे, रोहित और राहुल थे, आपस में रिश्तेदार भी हैं, और रोहित के पिताजी के नाम बहुत पुराने नाम से ज़मीन चली आ रही थी, और ये प्लान था कि कहीं मौके पर धमका कर हम उसमें कुछ पैसे हट लें या उस ज़मीन को फिर से अपने पास ले लें। और इन्होंने इस तरह का अज्ञात लोगों को बुलाकर ऐसे धमकी देने का प्रयास किया, जिससे कि वह जो उनके पिताजी के नाम ज़मीन है वो उनके पास आ जाए। इस संबंध में कहीं भी कोई ज़मीनी विवाद की सूचना पूर्व में ना पुलिस को थी, ना ही जो पीड़ित परिवार है उन जिनकी डेथ हुई है वो कहीं से भी ज़मीन प्रॉपर्टी में कहीं से रिलेटेड नहीं थे। साथ ही साथ जिन महिला के घर पे जो गए थे उनका भी कहना है कि कहीं से भी कोई ज़मीनी विवाद की कोई बात पहले से नहीं है और गाँव में पहले चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह की अप्रत्याशित और सनसनीखेज घटना हुई, उसमें 2 की गिरफ्तारी के बाद तीसरे पर इसमें 25,000 का इनाम जो फरार चल रहा था तो उसके ऊपर किया गया। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। सर, मुकदमे भी दर्ज है उनके खिलाफ किसके? इसमें जो अभियुक्त है इसमें मेन पुनीत जो है, इस पर 13 मुकदमे अभी तक पता चले दर्ज है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। इससे लगता है कि काफ़ी शातिर बदमाश था और इसीलिए यहाँ पर आकर इस तरह का सनसनीखेज उसने वारदात को अंजाम दिया।